जिला चिकित्सालय की छवि को क्यों बिगाड़ा जा रहा है? घटनाओं का आधा सच ही सामने आने से परेशान है चिकित्सक और स्टाफ। देखिए यह रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को लेकर अनेकों बार कई मुद्दे मीडिया की सुर्खियों में आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आधा सच ही जनता के सामने आ पाता है। सिक्के के कई पहलू होते हैं जो पूरी तरह से अन्वेषण करने के बाद ही एक पूर्ण सत्य के रूप में सामने आते हैं। जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं में जो 2-3 बिंदु पिछले दिनों ज़्यादा मुखरता के साथ सामने आए, उनमें एक यह कि स्टाफ सिविल सर्जन के रूप में बैठकर टिफिन या अपना नाश्ता ले रहा था। हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी और रमेश चौहान ने आज जिला चिकित्सालय में व्याप्त इन अव्यवस्थाओं के बिंदुओं की जब पड़ताल की तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया। ये जो आरोप पिछले दिनों लगा था कि स्टाफ सिविल सर्जन के रूम में बैठकर खा पी रहे हैं, तो उस विषय में यह स्पष्टीकरण सामने आया है कि लंच के समय अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद चिकित्सालय स्टाफ के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स कुछ तो खाएंगे भी, तो इसमें उनका क्या गुनाह हुआ। एक अटैचमेंट की बात को लेकर भी काफ़ी विवादित स्थिति बनी थी। इस विषय में CMHO का यह कहना है कि अटैचमेंट नहीं है, व्यवस्था की दृष्टि से कार्यभार दिए जाते हैं। एक यह मामला भी सामने आया था कि पैसे लिए जा रहे हैं। इस मामले की भी पूरी जांच की गई है और कोई भी पैसा लेना किसी के भी द्वारा जांच में नहीं पाया गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि पूरा सच सामने नहीं आने से जिला चिकित्सालय की छवि इस तरह की गढ़ दी जाती है कि मानो यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जबकि एक सत्य यह भी है कि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के रोगियों के लिए, परिवारों के लिए एकमात्र यही ऐसा सहारा है जहाँ उनके लिए कुछ उम्मीदों की किरण है। अन्यथा निजी अस्पतालों में तो सांस लेने के भी पैसे लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा और CMHO डॉक्टर चौहान से चर्चा की है। हम सुनते हैं। नहीं, इसमें जो है हम लोग जिला अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, बहुत तन्मयता से, बहुत कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं। कतिपय लोगों के द्वारा जिला अस्पताल की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जो है मैं उन सभी आरोपों का खंडन करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिला चिकित्सालय अंदर वर्किंग के दौरान कोई चाय नाश्ता करने का बिंदु भी सामने आया था। हाँ, वो वायरल जो वीडियो हुआ था, मैंने भी उसको देखा था। हकीकत में बात ये थी, जो उसका दूसरा पक्ष है, जो आधा सच तो सुना है आपने, दूसरा सच ये है इसमें जो है कि डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, इंटर्न्स, ये लोग 9 बजे से 11 बजे तक अगर अपने कक्ष में बैठ कर के सेवाएं देते हैं, मरीजों को देखते हैं, और अगर उसके बाद अगर उनका टी ब्रेक अगर होता है, तो टी ब्रेक में या नाश्ता ब्रेक में किसी सज्जन को क्या तकलीफ हो सकती है। उनके चाय नाश्ता करने से कोई मरीज आहत नहीं हो रहे हैं, कोई मरीजों की वेटिंग नहीं चल रही है ना, उसमें किसी मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, तो चाय पीना, नाश्ता करना 2 घंटे लगातार मरीज देखने के बाद गुनाह थोड़ी आता है। ये गुनाह नहीं है ना। इसको दुष्प्रचारित किया गया है और छवि को धूमिल किया गया। एक और मामला सामने आया था, एक नवजात जो शिशु था, उसको कट लगने की एक बड़ी बात सामने आई थी। जी हाँ, वो बिल्कुल वो वाली बात जो है मेरे संज्ञान में आई थी, और उसमें जन सुनवाई में पीड़ित व्यक्ति ने अपना आवेदन किया था, और उसके परिपालन में माननीय अपने CMHO साहब ने जो है एक इंक्वायरी बिठाई थी 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट बन करके, और CMHO के पास में 16 अप्रैल को ही प्रेषित रिपोर्ट कर दी गई थी। बड़ा खेद है मुझे कि शायद कल मैंने देखा था कि CMHO साहब ये बता रहे थे किसी मीडिया को कि वो रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है, और जबकि मैं आपको बता दूं कि इंक्वायरी रिपोर्ट 16/4 को ही CMHO साहब के पास प्रेषित कर दी गई है। अब इसके बाद में हमने इसकी एक अग्रिम कापी माननीय कलेक्टर महोदय को भी प्रेषित की है आवश्यक कार्रवाई के लिए। तो हमारे पार्ट में कोई भी काम या कोई भी कसर या कोई भी लिपापोती जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल मिथ्या है, असत्य है, भ्रामक है और निराधार है। मैं इस आरोप से इनकार करता हूँ। कुछ दिनों पहले एक पैसे को लेन देन का आरोप लगा था, एक बेड पर 2 मरीजों की बात भी सामने आई थी। जी, ये भी जो है लगातार इस तरह के वीडियो जो आ रहे हैं, उनकी सच्चाई ही बयान कर रहा हूँ मैं कि कम से कम हमारा पक्ष भी आप सुन लें। एक्चुअली में जो आरोप लगे थे, किसी मरीज ने लगाए थे कि पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी इंक्वायरी बराबर की गई है और इस इंक्वायरी में बात सही
हो गई है कि किसी व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने, किसी नर्स ने, किसी डॉक्टर ने, किसी चपड़ासी ने उस मरीज से या कहीं पर भी इस तरह का कोई पैसे का लेन देन जिला चिकित्सालय में बिल्कुल नहीं होता है। वो आरोप असत्य है और मैं उसका खंडन करता हूँ। कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में काफ़ी समय से नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है, उसकी भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो किस तरह से संघर्षमय होकर या किस तरह से आप अपने एक दूसरे को भर्ती कर कर यहाँ पर कार्य करवाते हैं? देखिए शाहिद भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिला अस्पताल बरसों से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के काफ़ी पद खाली हैं, द्वितीय श्रेणी चिकित्सक के पद काफ़ी खाली हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स के पद खाली हैं और ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स को यहाँ वहाँ अटैच भी जो है वो किया गया है शासन के या आवश्यकता अनुसार जो भी हो प्रसंग, लेकिन कमी जो है हर क्षेत्र में है। फिर भी जो है हम लोग 63 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, और चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के रहते हुए हमने इस साल जो है 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। एक एनक्यूएस जीता है जिसमें हमको 33 लाख रुपए अवार्ड पारित हुआ है केंद्रीय सरकार के द्वारा। उसके बाद हमने जो है कायाकल्प भी जीत लिया है। इसके बाद में लक्ष्य फैसिलिटी जो अवार्ड था वो भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, वो भी हमने जीता है। मुस्कान अवार्ड भी अभी अपेक्षित है, पाइपलाइन में है, हम बिल्कुल कह सकते हैं, विश्वास है कि उसको भी हम जीतेंगे। तो हम तो यथासंभव, यथाशक्ति, यथा ज्ञान पूरी मेहनत करते हैं। मैं, मेरी चिकित्सक की टीम और मेरी नर्सिंग ऑफिसर कोशिश करते हैं कि हमारा अस्पताल है, हम इसको और बेहतर से बेहतरीन बनाएं। पर ये कुछ आरोप इस तरह के लगते हैं जो बेबुनियाद है, निराधार है, असत्य है, भ्रामक है, और मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं कि अगर इस तरह की न्यूज़ अगर अखबार में आती है या कहीं पर भी अगर जाती है तो ये हमारे लिए हतोत्साहित होते हैं हम इससे, और ये पूरा सच नहीं है, आधा सच ही आता है सामने। आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है जिला चिकित्सालय मंदसौर का है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, लेकिन इस तरह की जो बातें सामने आती है तो उसको लेकर आम जनता से आप क्या कहना हैं? बिल्कुल शाहिद भाई, आपने एक मौका मुझे दिया है अपनी बात को रखने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कम से कम हमारी भी तो सुन लें आप, है ना? तो ये मौका आपने दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा पक्ष सुना है। जहाँ तक सवाल है मरीजों की सुख सुविधा का, राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे एक MCH की बिल्डिंग बन रही है जहाँ मातृ और शिशु का 200 पलंग का अस्पताल बन रहा है। अगस्त सितंबर में वो हैंडओवर कर रहा है, तो हम बेहतरीन सेवाएं दे पाएंगे नवजात शिशुओं को और गर्भवती माताओं को। 200 पलंग का अस्पताल वो उद्घाटित होने जा रहा है। दूसरा, हमारे पास में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है 100 पलंग का डायलिसिस के पीछे, वो भी बहुत ही अत्याधुनिक बनने वाला है, जहां सीरियस पेशेंटों का त्वरित उपचार होगा। उसका स्टाफ भी अलग से आएगा। ये भी सौगात हमको मिलने वाली है और ये भी सितंबर महीने से इसी साल शुरू हो जाएगा। तीसरी जो है IPHL जो है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, वो भी हमारी आदित्य भवन OPD के ऊपर बनने वाली है। सुविधा यह रहेगी कि सारी जांचें एक ही छत के नीचे मरीज को मिलेगी। आज की स्थिति में, आज के संदर्भ में मरीज TB की जांच अलग कराने जाता है, मलेरिया की अलग कराता है, डेंगू की अलग कराता है और वहाँ पर HIV की अलग कराता है। वहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी जांचें की सुविधा मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके बाद फायर सेफ्टी का जहाँ तक बात है, आपने सुना होगा जबलपुर में आग लग गई थी, तो शासन ने बराबर संज्ञान लेते हुए फायर सेफ्टी जो है वो भी हमारे पास में चालू हो गया है और 1.5 महीने में यह अस्पताल फायर सेफ्टी बिल्कुल उससे सुसज्जित हो जाएगा। जहाँ स्प्रिंकलर लग रहे हैं, स्मोकर्स लग रहे हैं, वो काम भी द्रुत गति से शुरू हो चुका है। ड्रेनेज का मसला था, आपने सुना होगा, पानी भर जाया करता था बारिश के दिनों में, ड्रेनेज का भी ठेका हो चुका है, उसका काम भी बराबर चालू है। 1 से 1.5 महीने में ड्रेनेज पूरा बढ़िया हो जाएगा। सारे लेटरिन, बाथरूम, ड्रेनेज, नालियाँ, ये सब बढ़िया हो जाएंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम तो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस अस्पताल को अच्छे से बेहतर बनाएं और कोशिश है कि बेहतर से हम बेहतरीन पर जाएँ। नहीं, अटैचमेंट वगैरह इस टाइप से कुछ है नहीं। जो कार्य सुविधा की दृष्टि से अगर कहीं कार्य प्रभावित होता है तो उनको हम कुछ समय के लिए कार्य के लिए निर्देशित करते हैं। बाकी ऐसा कोई अटैचमेंट वाला कोई वो नहीं है। ये अभी आचार संहिता का समय चल रहा है और ऊपर से आपको निर्देश प्राप्त है कि अभी कोई भी जिला मुख्यालय के अंदर ही किया जाए और वो भी DM की सहमति के अनुसार जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आपने लेटर जारी कर दिया। नहीं, लेटर जारी क्या है कि अभी कुछ लोग, कुछ कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी लगी है और उसका बहाना बनाते हुए नियमित जो कार्य है वो नहीं कर रहे हैं और इसके कारण पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें किसी न किसी कर्मचारी से काम करवाना पड़ता है। तो उस संबंध में हम अटैचमेंट नहीं करते हैं, केवल काम करने के लिए उनको आदेशित करते हैं। सिविल नीचे डिपार्टमेंट जिला मुख्यालय से आपको कुछ लेटर भी प्राप्त हो जाते हैं, शिकायती लेटर है, जैसे बच्ची को कट लगने वाला है और जो डीन है उसको लेकर भी नियुक्तियां जो की गई थी CS द्वारा,
वो लेटर आपको मिल चुके थे लेकिन वापस से आपने उनको नोटिस जारी किया है, वो क्या मामला है सर? उसमें जो उसका महिला का जो सीजर हुआ था उसमें बच्चे को कट लगा था। उस संबंध में मैंने सिविल सर्जन को लिखा था कि इनकी टीम बना के जांच की जाए और प्रतिवेदन दें। 16/4 को जांच आपको प्राप्त हो गई सर? नहीं, जांच डॉक्टर अरविंद के लेटर पैड पे और उसके हस्ताक्षर युक्त जांच आपको मिली है सर? प्रतिवेदन में देखता हूँ।